नमस्कार दोस्तों, यह वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है इमरान खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान का मजाक पाकिस्तान में तो उड़ता ही था, लेकिन भारत में भी उसका मजाक बनाया जाता था। लेकिन अब उसका लगता है कि इंटरनेशनल फोरम पर भी इमरान खान का मजाक उड़ रहा है। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम सबको पता है कि 2018 के मतलब कि इमरान खान के आने के बाद 2018 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो पहले तो खराब थी, लेकिन बहुत खराब अब हो चुकी है। उसके जो रिजर्व थे वो मतलब कगार पे आ चुके हैं। उसको इंस्टॉलमेंट जहां जहां से लोन लिया है वहां पे इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए दूसरी लोन लेनी पड़ती है। एक आंकड़ा हमने पढ़ा था कि 10 से 12 बिलियन डॉलर का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर महीने। मतलब जरा सोचिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो आप 10 नहीं 50 बिलियन का भी इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो अगर आपके पास कोई काम है नहीं, इकोनॉमी ठंडी है, तो फिर इतना जो 10 बिलियन डॉलर का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको बहुत बड़ा लगेगा। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि जब एक 1% वाली अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो इमरान खान उसको ट्वीट कर देता है। लेकिन अगर कुछ 10% भी खराब हो गया तो उस पे उसकी नज़र भी नहीं जाएगी, या फिर उसको आंखें बंद कर लेगा कि भाई ये सिचुएशन बताने वाली नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया में भी कई चैनल्स हैं जो ये बताते रहते हैं कि भाई इमरान खान के आने के बाद इतनी सिचुएशन खराब हुई है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी नज़र उतारता चलूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फरमाता है कि जी पाकिस्तान ने 85,000 से ज़ायद मुलाज़मतें पैदा की। ये नस्वार की फैक्ट्री में मुलाज़मतें पैदा की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या वहाँ पे भी फैसल वाउडा जैसे अक्लमंद इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ मौजूद हैं। वहाँ पे भी फवाद चौधरी जैसे लोग मौजूद हैं। इसका मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाई जिस 85,000 ग्रीन मुलाजमतों की बात कर रहे हो, अगर यहाँ आते तो मैं तुम्हें दिखाता। सदर मुमलिकत वो जो सदारती इस्तिस्ना एंजॉय कर रहे हैं हमला केस में, पार्लियामेंट हमला केस में, पीटीवी हमला केस में, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। 20 लाख लोग तो सिर्फ लॉकडाउन के दिनों में ही बेरोज़गार हो चुके थे। अब उस तादाद को अगर आप दोगुना ना करें, उसमें थोड़ा बहुत ही इजाफा कर लें, तो कम से कम 21 लाख अफराद इस वक्त भी बेरोज़गार होंगे। मैं आपको ले जा करके दिखाता हूँ वो मीडिया वालों के ठेले, वो जो नान चना बेच रहे हैं इस एक तब्दीली सरकार के आने के बाद। उससे पहले सब ठीक था, एक और इंकशाफ, सनसनीखेज इंकशाफ किया है गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब ने। कहते हैं पाकिस्तान में गद्दारों की जगह नहीं। सर, आपसे आधा घंटा चाहिए, गाड़ी मैं चलाऊंगा, पेट्रोल डीजल मेरा। मैं आपको दिखाता हूँ गद्दारों के मस्कन, मैं आपको दिखाता हूँ गद्दारों की पनाहगाहें, जो खुद जहाँ बाहर पुलिस वाले खड़े करके और अंदर साहब लोग डांस कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। आप कभी आइए, थोड़ा सा वक्त निकालिए। उसमें से कुछ नफीस लोग हैं, कुछ लोग पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ और, ये ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये डिफेंस की तरफ। बड़े बड़े आलीशान बंगलों में बाहर पुलिस वाले हिफाजत कर रहे हैं और अंदर डांस पार्टी चल रही है, और अंदर मशरूब ममनुआ भी सर्व किया जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। और वहीं पर वो सारे गद्दार जो किसी दौर में गद्दार थे और जिन्हें आज नफीस करके अपने गले से लगाए रखा है, वो ये तय कर रहे होते हैं कि यौम तासीस मनाया जाए तो किस नाम पे मनाया जाए। सर, हंसना तो मना है, ये मैंने लिखवा तो दिया, लिख तो दिया, लेकिन सर फिर भी बात ही इतनी हंसी की है। महंगाई और करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और दूसरी जानिब ये ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि काबीना में एक मरतबा फिर समरी मूव हो चुकी है पेट्रोलियम प्राइजेज़ में इन्हांसमेंट की। ये किस किस्म की शगुफ़े, किस किस्म की लतीफ़े की फैक्ट्री आप लोगों ने कायम कर रखी है इस एक नाम नहाद रियासत मदीना में, जहाँ हर वज़ीर बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा बटा रहा है और खान साहब जो हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि महंगाई के ऊपर मैं जस्टिफाई कहीं से नहीं करूँगा कि महंगाई नहीं है, महंगाई काफ़ी है। और इसमें मैं ज़िम्मेवार जो ठहराऊँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं कहूँगा कि तीनों सूबों के एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा ठहराऊँगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, रेट ऑफ द जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सूबों में नहीं है, उसकी वजह से भी महंगाई के ऊपर काफ़ी असर है। उसकी मेन वजह आप ये देखें कि जो चीज़ होलसेल मार्केट में जो कीमत है और रिटेल पे जो आके कीमत लोगों को मिल रही है, उसमें बहुत फ़र्क है। तो मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रेट कायम करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल तो आपने कहा, मैं इस पर कहूँगा मतलब आप कहा कि पॉलिटिकली करना, मगर मैं कहूँगा कि थोड़ा हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लें कि अगर कोई 30 रुपये की चीज़ आके दुकानदार 300 रुपये की बेच रहा है तो उसको कौन करेक्ट करेगा? ठीक है, सही है, लेकिन वफाकी हुकूमत का जहाँ रोल है, जहाँ वफाकी हुकूमत का जोर चलता है, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें
फ़ौरन कह दिया जाता है कि जी बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, इसलिए यहाँ बढ़ी हैं। लेकिन जब बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें कम होती हैं तब यहाँ पर आवाम को वो खातिर खा रिलीफ जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जाता। इसी तरह की गिमिक्स नवाज़ शरीफ दौर में और पीपल्स पार्टी दौर में हमारे साथ किए जाते रहे हैं और यही सब सिलसिला बाकायदगी से इस वक्त भी जारी है। देखिए, मैं आपको कहूँगा कि पेट्रोलियम में, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक़ है, इसलिए मैं कहूँगा, देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना इंटरनेशनली उसको जो है कंट्रोल करते हैं। और अगर आपका कहना, क्योंकि मैं इसके ऊपर मैंने वर्किंग नहीं की, अगर आपका कहना है कि जब कम होते हैं कम नहीं करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ये भी मैं आपको कहूँ। चाहे मैं उसकी वजह देखें, उसकी वजह ये है कि जहाँ हम चीज़ों को बढ़ा देते हैं, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहाँ कम करना भी हमारा ही हक है। उसकी ये नहीं हो सकता कि जी महंगा, जब इंटरनेशनल जो बाइडेन की अप्रूवल चाहिए, नहीं, उसके लिए किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके लिए हमें खुद करना चाहिए और हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि हम करें। सो फॉर द बेस्ट। लेकिन सर वो आपने सुन रखा है बहुत देर की मेहरबान आते आते, या पता नहीं अब इस पर क्या क्या कुछ कहा जा सकता है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, हुकूमत ने, सरकार ने बड़ी आसानी से हथियार डाल दिए, मुझे ग्रिल करने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक और काम नहीं होना चाहिए था और वो हो गया। फैसल वावडा, बल्कि सेनेटर फैसल वावडा की एक वीडियो मैंने देख ली है, कल रात से गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा आपसे अपना दुख बांट लूँ। बाकायदा धड़ल्ले से आए हैं मीडिया पे और खड़े होकर के कह रहे हैं कि अब हम 2.5 साल में जो है वो एहतसाब का सफ़र तय करेंगे, चोरों लुटेरों को लटकाएंगे। मैडम, अगर लटकने वाली रस्सी इस हुकूमत के पास होती तो मेरे ख्याल है सबसे पहले खुद ही झूल रहे होते ये, क्योंकि जितना रिलीफ इनको दिया गया है, एक अकेले आदमी के लिए पूरी रियासत को जिस तरह से खिलौना बना दिया गया है, एक अकेले आदमी को सेनेटर बनवाने के लिए जिस मज़ार पे जाकर के हाज़िरी दी गई है, आप मेरे ख्याल है उससे बेहतर जानती होंगी। वो आदमी जो इलेक्शन कमीशन में जिसको खातिर खा रिलीफ दिया गया, वो आदमी कि जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एन उस वक्त की जब बॉल उनकी कोर्ट से निकल चुकी थी तब उन्होंने कहा कि ये जो है बादिउन नज़र में नाअहल लगते हैं। मैडम, ये चोर लुटेरों को लटकाएंगे और अगर इन्होंने लटका भी दिया तो हाथ पल्ले क्या रहेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये बहुत मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दानिशमंदी थी, हिम्मत अमली थी। जिस वक्त 2018 के इलेक्शन को, इंतखाबात को चुराया गया और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने पार्लियामेंट में ना आने का फैसला किया और पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया और तमाम जमातों को भी आने के लिए कहा गया। और आपने देखा कि इंतहाई कलील अरसे में ये सब के सब जो बहुत बड़े माहिरीन की टीम के साथ आए थे, जिनके पास माहिर मईशत भी थे, जिनके पास तमाम तर जो है क्वालिटी के लोग थे, आपने देखा कि वो फैसल वाडा जिनके लिए इलेक्शन कमीशन ने 2.5 साल उस केस को लटका के रखा और फिर उनसे सेनेट के इलेक्शन का वोट लेने के बाद वो गए रिजाइन देने के लिए। और फिर जब वो सादिक और अमीन ना ठहरे तो आपने देखा उन्होंने फैसला आने से पहले ही कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। ये इतने सादिक और अमीन हैं। और आप ये देखें कि किस तरह राह फरार इख्तियार कर ली जाती है अपने आप को बचाने के लिए। अभी ये मौलवी साहब जिस तरीके से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, आप इनसे पूछें कि वो आटा आज जो 35 रुपए किलो था वो आटा कहाँ चला गया? वो आटा चोरों। लेकिन मैडम, मैं थोड़ी सी आपकी खिदमत में एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। आपकी बात, एक छोटी सी बात काट रहा हूँ, आपकी माजरत। टेक्निकली स्पीकिंग ही इज़ राइट, टेक्निकली, हालांकि दिल दुख रहा है लेकिन फिर भी ये इनको सही कहना पड़ेगा। यहाँ डिप्टी कमिश्नर क्या झक मारने के लिए रखा है? यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर धड़ल्ले से मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है, कहता है कि दूध जो है वो 90 रुपए बिक रहा है। मैडम, दूध मेरे अपने घर पे 130 रुपए लीटर आ रहा है। ये डिप्टी कमिश्नर को किसने हम पे मुसल्लत किया है और किस जुर्म की सजा में ये लोग जो हैं वो यहाँ पर हमारे सरों पे मुसल्लत हैं? आखिर बात यह है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड इस वक्त बैठे हुए ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज पे कीमत बढ़ जाती है। आप बताएं कि साल 2021 अभी 3rd मंथ के अंदर हम मिड में हैं और आप बताएं कि कितनी मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। आप बताएं कि बिजली की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। आप बताएं कि गैस की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। आप बताएं कि वो चीनी की कीमतों पे नोटिस लेने वाले चीनी 100 रुपए क्रॉस कर गई, कोई किसी के कान पे जू नहीं रही। आप ये देखें कि आज मोती 550 रुपए किलो, बिल्कुल जहाँ पे आप डिप्टी कमिश्नर को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से पूछे कि कीमतों के प्राइस इतने ज्यादा क्यों हो गए, पेट्रोल क्यों महंगा होता जा रहा है।